हेलो फ्रेंड। राम राम। जय सिया राम। मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बैठे बैठे मेरे माइंड में एक और टॉपिक आया। और वो टॉपिक जो था वो आज का ट्रेंडिंग टॉपिक है कि मैं आजकल हालांकि ये सिस्किया से थोड़ा इतर है, बट मैं आपसे फिर भी इसे डिस्कस करूंगी क्योंकि एक समय था और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि लड़के या मेल व्यक्ति एब्यूज यानी गालियों के बिना बात ही नहीं करते। उनको आपस में फ्रेंड से भी मिलेंगे, फ्रेंड्स को कॉल करेंगे तो माँ बहन की गालियों के साथ ही करते हैं। और ये एक पता नहीं ये डीएनए है क्या है, पेट में से ही सीख के आते हैं या सुनते सुनते उन्हें लगता है कि उनकी मर्दानगी अगर इस तरह के शब्द नहीं कहेंगे तो शो नहीं होगा। लेकिन आज का जो ट्रेंड है जो मैं देख रही हूँ, मेट्रो सिटीज साथ में मेट्रोस के अलावा और भी सिटीज में, कि आजकल लड़कियां बड़े धड़ल्ले से गाली जो जो ट्रेंड लड़कों का है वही ट्रेंड आजकल लड़कियां अपना रही हैं। और वो भी बड़े धड़ल्ले से माँ बहन की गाली देती हैं। और मैं सुनती हूँ, अब तो आम हो गया है, अब तो बहुत सारी लड़कियां इस तरह का कल्चर अपना रही हैं। लेकिन जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि ये लड़की और गाली में बात कर रही है और दूसरी वाले को कुछ बुरा नहीं लग रहा है। इसमें एक चीज मेरे माइंड में सबसे पहले ये आया कि लड़के अगर माँ बहन की गाली देते हैं तो हम उनको यही कहते हैं कि ये तुम्हारे संस्कार हैं और क्या तुम्हारे घर में इसी तरह से बात की जाती है। और अगर आप उस गाली पे ध्यान दें, मैं तो मुंह से नहीं निकाल पाती हूँ, मैं बोल भी नहीं पाऊंगी। लेकिन अगर आप वो ध्यान दें, बहन की गाली, माँ की गाली, बेटी की गाली, तो एक मर्द दूसरे मर्द को देता है, लेकिन एक फीमेल, एक लड़की, एक महिला दूसरी महिला को कैसे गाली दे सकती? एक महिला दूसरी महिला का आ, गरिमा को कैसे चोट पहुंचा सकती? मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाइए जहाँ फ्रेंड्स गेट टुगेदर कर रहे हैं, लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि दिल्ली मेट्रो या नोएडा के मेट्रो में या फिर वहां पे नोएडा में दोपहर के टाइम ऑफिस के सामने लंच के टाइम में लोग एक दूसरे से मिलती हैं तो गालियों से ही बात करती हैं। और मैं तो थोड़ा सा अब सुनते सुनते आदी हो गई हूँ, तो बुरा तो लगता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो रिएक्शन था वो नहीं आता। तो मैं यही सोचती हूँ कि इनके संस्कार कहाँ हैं, इन्हें कौन से संस्कार दिए गए हैं, या इन्हें कौन सी मर्दानगी शो करनी है इसलिए ये कमजोर महिला जैसे अबला कहते थे, या तो ये उनके अंदर का फ्रस्ट्रेशन है, वो पुरुषों के बराबर आना चाहती हैं। तो मैं एक बात ये कहती हूँ कि पुरुषों के बराबर क्यों आना? हमारे हिंदुस्तान में नारियों को आ, बहुत सम्मान दिया जाता है, देवी का दर्जा दिया जाता है। तो फिर कौन सी फ्रस्ट्रेशन है, कौन सी मजबूती दिखानी है? आप मेरे इस बात से सहमत नहीं होंगे कि जहाँ देवी की पूजा होती है, कहते हैं कि आ, पूज्यते नारी रम्यते देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। तो जहाँ पे स्त्रियों की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, वो सिर्फ ग्रंथों में रह गया है, पुराणों में रह गया है। और नवरात्रि में जब कन्या पूजन होता है तभी तक रह गया है। अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं, सम्मान देने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए, और किसी की बदनामी करने के लिए, बेइज्जती करने के लिए भी कोई बहाना नहीं चाहिए। लेकिन मैं फिर से उसी सवाल पे आ रही हूँ कि आखिर ये कौन सी होड़ लगी है मर्दों को बराबर दिखाने की? आप चाहे आप कपड़े आधे पहन के घूमते हो,
तो अगर लड़के बोलते हैं कुछ या नहीं बोलते, कोई आपको कपड़ों को बोलता है तो आप वहां लड़ पड़ते हो, आपकी सोच गंदी है। मैं कहती हूँ कि सोच का क्या है, यहाँ सोच कैसे गंदी हो गई। आ, आप ये बताइए कि आप अगर अपने घर का खिड़की खोले रहेंगे, आप अपने घर के दरवाजे खोले रहेंगे, तो घुसने वाले की तो कोई गलती नहीं है भाई। हर तरह के लोग होते हैं, चोर भी होते हैं। तो आप अगर बदन दिखाने वाले कपड़ों में जा रहे हैं, तो देखना तो बनता है भाई। मैं इसमें दो राय नहीं कहूंगी। वो भी इंसान है, हम फीमेल होके हमारी नजर उधर चली जाती है और उन्हें देख करके लगता है जैसे हम नंगे हो गए हैं। तो वो तो मर्द है, वो तो आ, ईश्वर ने उनके अंदर ऐसा केमिकल दिया हुआ है। हालांकि अब इतनी ज्यादा नग्नता दिखती है कि अब उन्हें भी कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, उनके लिए आम बात है। शायद अब उनके लिए भी ढकी टुपी और संस्कारों वाली लड़की ही पसंद है, या जो भी है टाइम पास के लिए आधे कपड़ों वाली। एनीवे इस पे मैं नहीं आऊंगी, नहीं तो मुझे भी दो चार कमेंट हो सकता है मिल जाए। बट जो सच्चाई है वो सच्चाई है। और बात गालियों की है, तो आप जानते हैं हमारे कानून में गालियां देना कानूनन अपराध है, उसके लिए बकायदा धारा बनी हुई है। और अगर लड़की ही गाली दे रही है और सामने वाली बड़े प्यार से सुन रही है, या लड़का है वो सुन रहा है, आम बात है। तो फिर मुझे लगता है कि हमें भी इस कल्चर को सिर आंखों पे उठा लेना चाहिए। कहने का मतलब हम गालियां ना निकालें, हम चुपचाप रहें। क्योंकि अगर वो उनके घर से नहीं मना है या उनका वही कल्चर है, तो हम और आप कह के क्या करेंगे, हम और आप बुरे बन जाएंगे। इसलिए जो भी है उसे एक्सेप्ट करना ही हमारी मजबूरी है। एनीवे मैं फिर भी कहूंगी उन बच्चों से और उन बच्चों के घर वालों से कि कम से कम अपने कुछ संस्कार तो रहने दीजिए। जो झुक करके पैर छूते थे वो हाय हेलो में बदल गया है। जो हाथ जोड़ के प्रणाम और नमस्ते करते थे वो गले मिलने तक हो गया है। जो पूरा शरीर ढका होता था, जो ब्लाउज साड़ी पे पहने जाते थे, अब वो जींस के साथ आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से इस पे सवाल उठाना सही बात नहीं है। लेकिन मन नहीं मानता। दूसरी चीज ये है, एक बात और है इसमें, कि आखिर क्यों होड़ लगी है लड़कों के बराबर दिखने की। जब तक मेट्रो बस या कहीं भी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप पुरुष के बराबर नहीं आ सकते। क्योंकि आप वहां पे कमजोर दिखते हो जब आप किसी पुरुष से कहते हो ये सीट मेरी है, प्लीज मुझे दो। बराबरी तो तब है जब आपके लिए आरक्षित सीट ना हो। लेकिन मुझे देख के ये भी तकलीफ होती है कि बसों में, मेट्रोस में यंग लड़कियां बैठी हुई होती हैं और बुजुर्ग पुरुष पुरुष होने के नाते उनको खड़ा होना पड़ता है, वहां पे मुझे बहुत तकलीफ होती है। और मैं इस बात का विरोध करती हूँ। तो आज के लिए सिस्कियां इतना ही, एक अलग सा टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किया। और आप इस बात पे जरूर सोचिएगा कि क्या भाषा, देखिए मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि अगर लड़के गाली यूज कर रहे हैं तो वो सही है, लड़कियां गाली यूज कर रही हैं तो वो गलत है। लड़के और लड़कियां दोनों यूज कर रहे हैं, दोनों के लिए गलत है। तो कम से कम थोड़ा अगर माँ बाप की चलती है तो आप रोक लगाएं। और अगर पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, या फिर जस्ट जो जॉब में आए हैं वो मुझे देख रहे हैं, तो इसको कोशिश करें थोड़ा चेंज करने की। तो मुझे अच्छा लगेगा कि कुछ तो चेंज हुआ। हम साफ सुथरा घर चाहते हैं, हम साफ सुथरे कपड़े चाहते हैं, हम साफ सुथरे बर्तन चाहते हैं, हम साफ सुथरी गाड़ी चाहते हैं, हम सुगंधित डियो चाहते हैं, हम सुगंधित साबुन चाहते हैं। तो फिर हम सुगंधित और साफ सुथरी जुबान क्यों नहीं चाहते। ये सवाल मैं आप पे ही छोड़ रही हूँ।
तो अपना ख्याल रखिएगा, सावधानी ही सुरक्षा है। राम राम, जय श्री